कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता और युवा राजपूत सभा के बीच में जो घमासान हुआ है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। लेकिन पिछले 1 महीने की बात करूं तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवा राजपूत सभा के लोग बैठे थे, कविंदर गुप्ता जी भी थे, बातचीत हुई थी, खेद प्रकट किया गया था और कहीं ना कहीं लग रहा था कि मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन आज एक बड़ा जमावड़ा युवा राजपूत सभा का जो है कविंदर गुप्ता जी के घर के बाहर देखा गया और साफ तौर पर उनका ये कहना था बड़े आक्रोश के साथ, गुस्से में, कि युवा राजपूत सभा से जब तक फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो वहां से हटेंगे नहीं। हालांकि पुलिस द्वारा उनको हटाया भी गया। अभी हमारे साथ बातचीत में बोधराज शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो 1 महीना पहले जो है युवा राजपूत सभा का डेलीगेशन और इसके साथ साथ कविंदर गुप्ता जी से मिले, एक वीडियो भी वायरल हुआ, फोटोज़ वायरल हुए, कहीं ना कहीं लग रहा था कि मामला सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन अब फिर से 1.5 महीने के बाद युवा राजपूत सभा और कुछ जो जम्मू के लोग हैं वो बाहर आए कविंदर गुप्ता जी के घर के बाहर। क्या ये पूरा मामला इतनी देर बाद क्यों फिर से? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। जिस तरह कविंदर गुप्ता जी ने राजपूत समाज को और डोगरों को अपमान किया था, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आपने बात की युवा राजपूत सभा की, अगर उनके हाफ कैमरा माफी मांगी होगी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जब बयान दिया था वो ऑन दी कैमरा था। जब माफी मांगनी थी तो ऑन दी कैमरा मांगनी थी, क्योंकि कैमरे के पीछे हमें कोई मान्य नहीं रखती है। उन्होंने खेद प्रकट किया, माफी नहीं मांगी, क्योंकि उसके बाद ये दौर चला। लेकिन बीच में महाराजा साहब की छुट्टी की बात थी, 23 सितंबर था, हम उन्हीं की तैयारी में जुटे हुए थे सब जम्मू के डोगरे। लेकिन उसके बाद आज का जो तय था, घेराव करना था, तो आज आपने देखा पुलिस ने रोका, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी। चाहे तभी पुल की बात करें, सतवारी की बात करें, जहाँ फिर डगियाना वाले एरिया, सभी एरिया सीज किया हुआ था उन्होंने, बड़े लोगों को आने नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ पहुंचे और कविंदर गुप्ता जी से हम ये कहते हैं, जब तक कविंदर गुप्ता जी कान पकड़ के घुटनों के बल माफी नहीं मांगेंगे तब तक जम्मू का डोगरा बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जब आप यहाँ पर पहुँचे तो कविंदर गुप्ता जी आपसे मिले, आपकी बातचीत हुई? देखिए, हम मिलने के लिए चक्कर में है ही नहीं, हम मिलना चाहते ही नहीं। हमने विरोध करना था, गिराव करना है, आज भी करना था, आगे भी करते रहेंगे। जब तक कविंदर गुप्ता जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि डोगरों का अपमान किया है, राजपूत समाज का अपमान किया है, राजपूत समाज को बांटने का काम कर रहे हैं भाजपा के लोग और कविंदर गुप्ता जी। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, भाजपा के अंदर राजपूत समाज के लोग भी हैं, ये कहीं तो कहीं उनका भी अपमान है, लेकिन वो बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको टिकटें पहले चाहिए, अपमान की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग डोगरे जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजपूत समाज को बांटने का काम जो कविंदर गुप्ता जी कर रहे हैं वो नहीं करने देंगे, और डोगरों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक कविंदर गुप्ता जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक इसी तरह से बर्दाश्त चलते रहेंगे। अगर बड़ी जल्दी माफी नहीं मांगी, ये बीजेपी के बूथ प्रधान से लेके स्टेट प्रधान तक घेराव करेंगे, और बीजेपी का पार्टी के झंडा लगा के या बीजेपी का नाम लेके कोई बंदा बाहर प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये कान खोल के सुन ले। और जब ये दिल्ली में सूर में गए थे 10-11, और जेपी नड्डा जी ने कविंदर गुप्ता की पीठ को थपथपाया था, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो गलत काम करेगा उसको सेंटर पीठ थपथपाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने थपथपाया था। ये जो 7-8-10 सूर में थे ना, ऐसे ही देखते रहे, क्योंकि उन्होंने डोगरों का अपमान किया, राजपूत समाज का अपमान किया। इससे बड़ा और शर्म की बात क्या हो सकती है? कंधे से कंधा मिला के जो लोग साथ में खड़े थे। क्या कविंदर गुप्ता को इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है? जब ये लखनपुर दिल्ली में जाते हैं, सब बीजेपी के लोगों के मुंह में ताला लग जाता है। किसी ने दिल्ली बेचने की बात नहीं की, किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स की बात नहीं की, किसी ने स्मार्ट मीटर की बात नहीं की, किसी ने आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर की बात नहीं की, होमगार्ड की बात नहीं की, जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती महंगाई की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की। अगर इन्होंने वहाँ पे मुंह पे टेप लग जाती है, जब लखनपुर के पार आते हैं 1.5 मीटर लंबी जी बाहर निकाल के डोगरों का अपमान करते हैं, क्या डोगरा बर्दाश्त करेगा? जम्मू के लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं। अब वो वक्त निकल चुका है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां चुप करके बैठी हुई हैं। वो किस मंशा से चुप करके बैठी हैं हम समझते नहीं हैं, लेकिन अब डोगरा खुद
अपने कंधों पे लड़ाई लड़ेगा, हम लोग अपने कंधों पे लड़ाई लड़ेंगे। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए बोनी जी। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी बोधरा जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं पिछले 1-2 दिन की बात नहीं करूँगा, पिछले 3 से 4 महीने की बात करूँगा। जो लोगों का खास सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 4 महीने की बात करें तो सोड टोल प्लाज़ा को लेकर युवा राजपूत सभा, जम्मू के तमाम लोग, तमाम डोगराज, महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें तो सारे प्रदर्शन कर रहे थे, सारे एकजुट हो गए थे सोड टोल प्लाज़ा को लेकर। लेकिन अब कहीं ना कहीं सोड टोल प्लाज़ा के मुद्दे से हट कर कविंदर गुप्ता जी से माफ़ी मंगवाने में ज़्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है। आपको नहीं लगता अब सोड टोल प्लाज़ा जो सही मुद्दा है उससे हटा जा रहा है? देखिए बोनी जी, ये मैं आपको भी बता दूं, ये जो मुद्दा था टोल प्लाज़ा का मुद्दा था, ये कॉल दी थी युवा राजपूत सभा ने। अब युवा राजपूत सभा ने मीडिया में आके क्लैरिफिकेशन नहीं की है, टोल पे जाएंगे नहीं जाएंगे। जब जो वो क्लियर करेंगे, हम टोल के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, तब जम्मू का डोगरा हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। जब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि मुद्दा तो उन्हीं का था ना, हम सपोर्ट करने वाले थे। तमाम डोगरा भी उनके साथ, हम उनके सपोर्ट में थे, आप भी उनके सपोर्ट आज भी हम उनके साथ हैं। हमने कहाँ बोला, अगर वो आज प्रोटेस्ट करेंगे जाए, बोधरा शर्मा फ्रंट लाइन लीड करता दिखेगा आपको। लेकिन अब मुद्दा तो उनका है ना, कॉल देने वाले वो थे, हम तो सपोर्ट करने वाले थे। हम सपोर्ट, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उस मुद्दे से अब भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए ये सबसे पहले जिससे लोगों को परेशानी आ रही है। देखिए सबसे पहले ये मुद्दा ही यही था, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ही युवा राजपूत सभा के खिलाफ, राजपूत समाज के खिलाफ या फिर डोगरा के समाज के खिलाफ ये बयानबाजी भाजपा ने करवाई है। कविंदर गुप्ता जी को बलि का बकरा बनाया है, ना कि सीधा ये पीछे से कहानी लिखी हुई थी। भाजपा के बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि टोल प्लाजा को मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते थे, स्मार्ट मीटर को डाइवर्ट करना चाहते थे, प्रॉपर्टी टैक्स को डाइवर्ट करना चाहते थे। अब दिल्ली, अब जब उन्होंने देखा कि सारा माहौल खराब हो चुका है, फिर 10-11 सूर में दिल्ली में गए, बोले जहाँ पे भाई इलेक्शन नहीं हो सकती, इलेक्शन बंद करवाने जहाँ गए, उनको पता है बीजेपी के लीडरों की जो औरतें हैं वो उनको वोट नहीं देगी, बीजेपी के लीडरों के बच्चे हैं वो उनको वोट नहीं देगी। जब समाज में नशे के टीके लगेंगे, दारू की दुकानें गेट के बाहर खुलेंगी, चोरियां, डाके और डकैतियां होंगी, क्या लोग वोट देंगे? क्या ये वोट देने के लायक हैं? क्योंकि लोग ही इनका जवाब पत्थर से देने वाले हैं, इनके घर परिवार के लोग भी भाजपा को वोट देने वाले नहीं हैं। इसी तरह वो दिल्ली में गए, सब वहां जाके गुटरों के बल नाक रगड़ रहे हैं, इलेक्शन कैंसिल कराओ, इलेक्शन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये जो बड़े बड़े सूरमे हैं, बड़े बड़े पेट वाले नेता है, बड़े बड़े आपको दिखते हैं, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए गए हैं। पर ये कहना है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट इसलिए की गई कि कहीं ना कहीं माहौल खराब हो, ये दिखाया जाए और उसके बाद इलेक्शन जो है आगे उनको डिले किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते थे, लेकिन जितनी इलेक्शन को डिले करेंगे, जितना मुद्दे को बढ़ाएंगे, इतना बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी होगी, इतना मुसीबत खड़ी होगी। दिन प्रतिदिन लोगों में गुस्सा है, पहले बच्चे पत्नियां भी खिलाफ थी, अब बीजेपी के नेताओं के माँ और बाप भी खिलाफ होने वाले हैं, कुछ लोगों के हो चुके हैं। वक्त आने दो, ये अकेले के अकेले देखेंगे, जो जिसको टिकट मिलेगी बीजेपी की वही अकेला देखेगा। चलिए वक्त आने दो, पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये जम्मू का डोगरा देना जानता है, हाँ उससे डोगरे आखने शाना करने जिनका जितियां गमसाना करने। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास बातचीत में बोधरा शर्मा जी थे और आज तमाम डोगराज जो हैं फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी के घर के बाहर थे और इनका ये कहना है कि जब तक कविंदर गुप्ता जी घुटनों पे आकर के माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक डोगरा समाज जो है उनको माफ़ नहीं करेगा। फिलहाल इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कि आपको भी लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को लेकर जो रियल मुद्दा है सोड टोल प्लाजा का, जो अन्य जो लोगों की समस्या उससे हट करके पूरा फोकस यहाँ किया जा रहा है, आप भी ऐसा सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।